बच्चों आज अपन एक ऐसे कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो देखो अपने जनरली आसपास अपन ये देखते हैं कि एक मान लो पड़ोस में कोई एक स्टूडेंट है, वो जो है वो बहुत ही कम टाइम पढ़ता है या पढ़ते हुए उसको देखते ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसका स्कोर है वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। या हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि एक वो दोस्त जो बहुत ही कम पढ़ता है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही घूमता रहता है, और अपन इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, और एग्ज़ाम टाइम्स में तो अपन 15-15 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद भी उस बच्चे के बराबर मार्क्स अपने नहीं आते हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से उसकी तो इतने मार्क्स बन रहे हैं और मेरे नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो है वो बीच में से स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और मैं आपको मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये अगर आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आपको ये सब करने की ज़रूरत है कि भाई एग्ज़ाम टाइम्स में अपन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, और इतना लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि एक तो आप टाइम टेबल को पढ़े नहीं। बार बार अपन टाइम टेबल को देखते हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूँ, इसके अकॉर्डिंग पढ़ूँ, पहले केमिस्ट्री पढ़ना है फिर फिजिक्स पढ़ना है, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि आप अपने मूड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें कि आज मेरे को सबसे पहले मेरा मूड केमिस्ट्री का है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट उसके आते हैं वो। तो अपने मूड के अकॉर्डिंग आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें पढ़ने के लिए कि पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी है। उसके लिए क्या होगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एक तो आपका उस सब्जेक्ट में पहले से ही इंटरेस्ट बन रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट टफ लगता है आपको तो उसको तो अपने मूड ही नहीं करेगा कभी, नहीं, ऐसा अपन को नहीं सोचना एक बार, क्योंकि जो टफ सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको भी अपन को डील करना है और कैसे अपन इजी वे में उसको पढ़ लेंगे। अपने मूड के अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट अपना रहेगा कि कितने टाइम पढ़ें। तो सबसे पहला फंडा ये है कि आप 30 मिनट तक रेगुलर पढ़ें, उसके बाद में बच्चों 10 मिनट का आप ब्रेक लें। अब ये जो 10 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हैं ना, इससे क्या होगा, ये 10 मिनट के ब्रेक में आप कोई ना कोई एनर्जी की चीज़ खा लीजिएगा, जिससे आप आगे वाले जो 30 मिनट हैं उसके लिए आप फिर से प्रिपेयर हो जाओगे। क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ता है तो 2-3 घंटे तो एक माहौल बना रहा है, बाकी एक्चुअली देखा जाए ना तो वो 2 घंटे में से आधी या पौन घंटे ही अपना पूरा दे पाता है। मतलब जनरली अपन ये देखते हैं कि 15-20 मिनट तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसके बाद में जो आगे का होता है वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लेवल है वो गिरता जाता है और उसके बाद में उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप 30 मिनट तक रेगुलर पढ़ें, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लें, और 10 मिनट के ब्रेक में आप कुछ एक्स्ट्रा या जो भी आपके पास में एक्सटर्नल पावर है वो डालें जिससे आपको एनर्जी मिले। अरे एनर्जी मिलने के बाद में फिर से आप 30 मिनट पढ़ें और उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। ये जो छोटे छोटे आप ब्रेक लेंगे ना, इसमें चाहे भाई आप मान लीजिए खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, जो भी कुछ है, उसके से आपके पास में अगले 30 मिनट की एनर्जी आ जाएगी। तो इस प्रकार आप टुकड़ों में पढ़ें, ना कि आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है, तो वो डेडिकेशन आपको मतलब पूरा जो डेडिकेशन आपका नहीं आ पाएगा। तो अपन टुकड़ों में ही आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। तो बच्चों जब भी आप पढ़ते हैं ना तो कॉन्सेप्ट पर पकड़ जरूर बनाएं, कि कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने के लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, और डायग्राम के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब डायग्राम बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डायग्राम बना बना के नहीं पढ़ते हैं, मतलब जो भी आपके पास में फ्री बॉडी डायग्राम आता है, कैसे स्ट्रक्चर जो आती है उसका फॉलो करते हुए पढ़िएगा, तो उससे क्या होगा कि वो ईजी वे बन जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे टीचर की नेचर है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जितना भी पढ़े ना उसको तोड़ मरोड़ करके डायरेक्टली वो ये बोल दे कि ये टॉपिक है, इसका टारगेट ये टॉपिक ये कहना चाहता है। और इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ईजी वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तरीका ये हो गया कि आप इस टॉपिक के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से आपने इसको ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। मान लो कि आपने किसी को कहा कि भाई मेरे को ये डिवाइस बना के दे, उस बंदे ने डिवाइस बना दी। अब बोला चलो जी ऑपरेट आपको करनी है। अब आप ऑपरेट करने के लिए एक स्विच नहीं है, 8-10 स्विच है, उसमें भी आपको हेर फेर करनी पड़ रही है कि ये स्विच ऑन करोगे तो आपको ये स्विच इधर करना पड़ेगा, या इसका कुछ ऑपरेशन का पार्ट है उसको आप उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक ऐसा ही आपको बना दे कि भाई ये डिवाइस है जी,
और इसमें ये स्विच ऑन किया, ये आपका काम होना शुरू हो गया। आपकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि कम से कम आसान तरीके से किसको अपन ऑपरेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी आपकी उसी पर रहेगी। तो मेरा भी यही मानना है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक में ऐसा क्या है जिसकी किस एप्लीकेशन से बेस्ड मेरे पास में न्यूमेरिकल बन सकता है, ये इस टॉपिक में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बोल दी जो मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ें। डायग्राम का सारा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, डायग्राम को समझने के लिए या ऐसा अगर आप करते हैं तो एक माइंड में एक इमेज क्रिएट करिएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक इमेज क्रिएट करो कि भाई अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। खुद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। तो ये एक ईजी वे में पढ़ने का तरीका होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि यार मैं कहाँ पढ़ूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए भी तो एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना है पार्किंग की जगह जाके आप पढ़ने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर जगह घर में एक ऐसा रूम या एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पर आप आराम से बैठ के कोने में टेबल रखिएगा, एक चेयर रखिएगा, आराम से बैठ के पढ़े। ये जैक लगाने वाला और ये कंपोनेंट लगाने वाले मेथड की तरह से आप ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे सो के पढ़ते हैं, ऐसा लगा लेते हैं और फिर पढ़ने लग जाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे ये कंपोनेंट जो है वो स्ट्रेट होता जाएगा और आप सो जाओगे। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप जब भी पढ़ें तो एक प्रॉपर जगह का सिलेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि उससे क्या रहेगा, एक तो आपके पढ़ने में जो भी आप एफर्ट लगाएंगे वो आपको कम लगाने पड़ेंगे, और दूसरी प्रायोरिटी आप ये ज़रूर रखें कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप अकेले में पढ़ें, क्योंकि अकेले में पढ़ोगे ना तो लॉन्ग टाइम तक आपकी वो चीज़ें ध्यान में रहेंगी। कहते हैं ना कॉन्सेप्ट समझने के, क्योंकि सारा जो होता है ना ये सारा का सारा एक इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि अपने आसपास में कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयार हैं तो आप अगर आप अकेले में पढ़ें। क्योंकि पहले देखो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो भी लोग तपस्या करते थे वो गांव के बीच में बैठ के नहीं करते थे, वो बाहर जंगल में जाके करते ताकि वहाँ पर एकांत उनको मिल सके और वो एक अच्छे या लॉन्ग टाइम तक अपनी स्टडी है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए वो एक अकेले जगह का चुनाव करते थे। दूसरा मुद्दा ये आता है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ा और जो शाम का आपका आधी घंटा जो या इस दिन का जो लास्ट 30 मिनट है उस 30 मिनट में आप क्या करें, उस 30 मिनट में बच्चों आप सबसे पहले आगे वाले दिन का प्लान तैयार करें कि मतलब मैं कल कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, किस टॉपिक में मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, या कौन से टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक के बारे में मतलब मैं पहले ये चुनाव करूँगा, ये करूँगा, या मेरे कल इतना हो जाना चाहिए। मतलब मोटा मोटी मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इतना प्लान ज़रूर कर लें कि कल मेरा इतना हो जाना चाहिए। कैसे भी करके हो, चाहे मैं पहले सब्जेक्ट दूसरा उठाऊँ या वो करूँ वो उसकी कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन मेन बात ये कि आपका वो जितना प्लान बनाते हैं उतना आपका सक्सेस हो जाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि अपने जनरली होता है कि भाई मार्केट में मेरे तो काम हो गया, सर मैं तो मार्केट की साइड में चला गया, मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि कल आपको मार्केट जाना है तो ऐसे तो होता नहीं कि सडनली आप चले गए भाई मार्केट जा रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, तो आप पहले से उस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करके चलें कि भैया जो भी आपको काम करना है वो अपनी पढ़ाई के बाद में हो। कई बार करते हैं ना कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डेली नहीं पढ़ते, और डेली नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है वो प्रेशर आता है, और संडे को कहीं ना कहीं उनका जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं वहाँ टेस्ट हो रहा होता है। तो सैटरडे शाम को अगर उसको कोई बंदा ये कह दे कि यार अपने एक दोस्त का बर्थडे है तो अपन को चलना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आएगा और ना ही वहाँ खुल के एंजॉय कर पाएगा। तो अपन को क्या करना है कि अपना जो प्लान है वो इस तरीके से तैयार करें कि जो भी काम आते हैं वो अपने पूरा प्लान होने के बाद, मतलब जैसे अपना पूरा प्लान जिस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाए, उसके बाद में वो काम निपटाएं, जिससे कि आप पर जो अनवांटेड प्रेशर है वो नहीं आएगा। निश्चित कर लें कि जिस टाइम, किसी ने कहा है ना कि जिस टाइम तो टाइम पास कर रहा है उस टाइम कोई और पढ़ रहा है। इसलिए सही बात, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हद तक अपन देखते हैं कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर अपन इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई आपके जो भी कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है या किसी भी प्रकार की स्टडी है उसमें कोई भी न किसी प्रकार की बाधा बन सकती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में बच्चों ये होता है, कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर हम 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं सर,
तो ऐसा करने से आप 4-5 घंटे का एक माहौल ही क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अब देखो मैं इसको शॉर्टली बता देता हूँ कि भाई अपन को कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। पहला बच्चों ये आता है कि जो भी आपका टाइम टेबल होगा, क्या बोला जाए, अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो बच्चों टाइम टेबल को आप रीड ना करें। क्या बोला गया कि टाइम टेबल को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मूड के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करें और उस पढ़ना शुरू करें। और बच्चों आप 30 और 10 का रेशो अप्लाई कर दें। 30 मिनट तो आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, और ये आपको क्या लेना है, ब्रेक लेना है। और जैसे ही आपका ब्रेक हो जाता है, इस ब्रेक में आप क्या करेंगे बच्चों कि ब्रेक में कोई ना कोई एनर्जी की चीज़ें डालेंगे, ये चीज़ खा लेंगे, जिससे अगले 30 मिनट के लिए आप फिर से प्रिपेयर हो सकें। तीसरा है कि भाई अपन किस तरीके से पढ़ें, तो ये तरीका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद में उसके टारगेट तक जरूर जाएं कि एक टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसका क्या यूज है, इसके क्या एप्लीकेशन है, फटाक दे समझिएगा और उसको अपनी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का तरीका खोजिएगा। तो वो आपका सबसे अच्छा, और कितना टफ से टफ सब्जेक्ट हो उसको भी वो आसान बना सकता है। उसके बाद में बच्चों आता है कि कहाँ पढ़ें। भाई पढ़ने के लिए एक प्रॉपर प्लेस भी तो होना चाहिए, तो बच्चों कहाँ पढ़ें, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि घर के किसी भी एक कोने में अगर आपको सेपरेट रूम मिलता है तो ही एंड सी इज़ वेरी लकी। अगर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है तो आप घर के किसी भी कोने में एक टेबल और एक चेयर डालिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा, आपने एक बात सुनी होगी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों, लैंप से पढ़ाई करते थे और लैंप के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी बताते थे। क्या कि अगर कोई बच्चा अपने टेबल पर लैंप रख के पढ़ता है तो उसका बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं होता है, सिवाय उसके सब्जेक्ट के जो टॉपिक पढ़ रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि अगर अपन लाइट ऑन करते हैं ना तो लाइट से पूरे रूम में लाइट हो जाती है, जिससे आपको अनवांटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो अगर जो बच्चा टेबल पर लैंप रख के पढ़ता है उसका फोकस जो है वो बाकी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो किस पर रहेगा, इस चीज़ पर रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर लैंप की पॉसिबिलिटी आपके पास में है तो बिल्कुल वो तो तरीका आप ज़रूर अपना के देखें, क्योंकि भैया अपन को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहने का मतलब है पढ़ना अपना सबसे ज़्यादा अहम है, उस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों पर। इसलिए मैं मेरी बात को यहीं फिनिश करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मैं कहता हूँ कि 100% आपका जो आउटपुट है वो बेहतर आएगा, और ना आपकी इस चीज़ की टेंशन रहेगी कि मैं पढ़ा नहीं, वो नहीं। 10-10 घंटे वालों से बेहतर आप 2 घंटे में कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 घंटे पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से और एक मैनेज तरीके से आप पढ़ेंगे, जिसको अपन स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, वो अगर करोगे तो बच्चों 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा जो 10 घंटे रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे से भी काफ़ी आगे जा सकता है, क्योंकि उसको 10 घंटे उसका टाइम जा रहा है, ना कि 10 घंटे के हिसाब से एक क्वालिटी जो स्टडी होनी चाहिए वो हमें होके आ रही है। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टुकड़ों में पढ़ें, और ये एक बार आप फॉलो करके ज़रूर देखें।